मूवी की शुरुआत में हमें जापान के ओसाका शहर को दिखाया जाता है, जहां पर एक ट्रक के अंदर केट नाम की एक लड़की और उसके बॉस वेरिक होता है। केट काफी खतरनाक किलर होती है और वो यहाँ अपने बॉस के साथ एक मिशन पर आई थी। अब वहाँ पर वेरिक केट को उसकी फेवरेट ड्रिंक देकर उसे जल्द ही काम पूरा करने के लिए कहता है। उसके बाद केट भी उस ट्रक से निकलकर अपनी ड्रिंक को पीते हुए आगे बढ़ती है और वहाँ खड़े गार्ड से एक लोकेशन पूछती है और उसके बाद केट उन पर हमला करके उन्हें मार देती है। उसके बाद केट वहाँ से ऊपर चढ़कर अपनी स्नाइपर सेट करके टारगेट को इंतजार करती है। अब कुछ ही देर में वहाँ पर एक कार आती है जहाँ पर सेटिनो नाम का एक आदमी होता है। उसके बाद सेटिनो अपने कार से बाहर निकलता है। तभी इधर केट अपनी स्नाइपर से निशाना लगाकर फायर करने के लिए रेडी होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सेटिनो के साथ उसकी बेटी भी होती है, इसीलिए वो गोली नहीं चलाती और वो ये काम करने से मना करती है। पर उधर से वेरिक उसे कहता है कि तुम्हें ये काम किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे सालों का मेहनत बेकार में जाएगी। ये सुनने के बाद केट ना चाहते हुए भी सेटिनो को गोली मार देती है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें 10 महीने बाद टोक्यो शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केट मार्केट में जा रही होती है और तभी उसे वहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे उस बच्ची की याद आ जाती है जो उसने 10 महीने पहले उसके पिता को मारा था। उसके बाद वो सीधे अपनी बॉस वेरिक के पास जाती है और उससे कहती है कि जब मैंने सेटिनो को मारा था तब उसकी बेटी एनी को रोते हुए देखकर मुझे काफी बुरा लगा, इसीलिए अब मैं ये काम छोड़कर कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। और तभी वेरिक उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें आखिरी काम करना होगा, उसके बाद चाहे तो तुम इस काम को छोड़ भी सकती हो। ये सुनने के बाद केट भी मान जाती है और वहाँ से निकलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेरिक ने केट को बचपन से ही पाला था और उसे ट्रेनिंग देकर खतरनाक फाइटर बनाया था। इसके बाद केट को हम एक होटल में देखते हैं, जहाँ एक लड़का आकर केट की तारीफ करने लगता है और केट भी उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों होटल के रूम में ही इंटीमेट हो जाती हैं। उसके बाद केट उस लड़के का आईडी कार्ड देखती है, लेकिन तभी केट के पास एक मैसेज आता है जिसमें उसकी अगले मिशन के इन्फॉर्मेशन और टारगेट की लोकेशन होते हैं। ये सब मिलने के बाद केट उस लड़का को कुछ पैसे देती है और वो अपनी मिशन के लिए उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो स्नाइपर निकाल कर अपने टारगेट को देखती है। उसके टारगेट और कोई नहीं बल्कि सेटिनो का भाई कीजिमा होता है, जो कि काफी बड़ा गैंगस्टर होता है। वो कभी किसी को अपने करीब आने नहीं देता और किसी से भी डायरेक्ट बात नहीं करता, इसीलिए उसके आसपास काफी सारे गार्ड होते हैं, जिस वजह से कीजिमा को मारने के लिए केट के पास काफी कम समय होता है। इसीलिए जब केट कीजिमा पर गोली चलाती है तो तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगती है, जिस वजह से उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन फिर भी वो बार बार कीजिमा पर गोलियां चलाती रहती है। लेकिन कीजिमा के गार्ड कीजिमा को वहाँ से बचाकर निकल जाते हैं और केट भी किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाती है और रोड पर आकर एक लड़के को मार के उसके कार चुराकर भाग जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है, जिसे देखकर वो अपनी गाड़ी तेज चलाती है और इसी बीच केट की एक्सीडेंट होता है और तभी उसे अपने बचपन के सारे सपने आने लगती है। अब कुछ देर बाद उसे होश आती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है और वहाँ पर एक डॉक्टर आकर उसे बताता है कि उसे एक खतरनाक जहर दिया गया है और उसकी बॉडी पर उस जहर का असर भी दिखाना शुरू हो चुका है, इसीलिए अब केट के पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है। ये सुनने के बाद केट काफी गुस्सा हो जाती है और तभी उसे याद आता है कि कल रात उसने एक लड़का के साथ होटल में ड्रिंक किया था और वो समझ जाती है कि उसी ने ये जहर उसे दिया है। इसके बाद केट हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलती है और एक पुलिस ऑफिसर से टकराकर उसके गन निकालती है और एक डॉक्टर को गन पॉइंट करके उसे पॉइजन का एंटीडोट देने के लिए कहती है और डॉक्टर भी उसे एंटीडोट देता है। उसके बाद अब वो वहाँ से गाड़ी लेकर सीधे उस लड़के का घर जाती है जो उस रात उसके साथ होटल में ड्रिंक किया था। वहाँ जाने के बाद केट उससे पूछती है कि तुमने मुझे पॉइजन क्यों दिया और मुझे मारने का ऑर्डर तुमको किसने दिया था। तभी वो लड़का बताता है कि उसे एक सेटो नाम के आदमी ने ऐसा करने को कहा था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो आदमी उसकी गर्लफ्रेंड को मारने वाला था, इसीलिए उसने ये सब मजबूरी में करना पड़ा। इसके बाद केट उन दोनों को वही छोड़कर सीधे वेरिक से मिलने के लिए उसके पास जाती है और वेरिक उसे बताता है कि सेटो भी कीजिमा का आदमी है। जब तुमने सेटिनो को मारा था उस वक्त कीजिमा भी वही दूसरी गाड़ी में था, इसीलिए आज कीजिमा ने उसका बदला लिया होगा। और वेरिक उसे उनके लोकेशन के बारे में भी बताता है। उसके बाद केट उसे कहती है कि मुझे पॉइजन देने वालों से मैं बदला लेकर ही छोड़ूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन केट के पास अब टाइम बहुत कम था, फिर
भी वो उस जगह पर पहुंच जाती है जो एड्रेस वेरिक ने उसे बताया था। वहां पहुंचने के बाद केट सभी लोगों को एक एक करके मार देती है और सेटो को पूछती है कि तुमने मुझे जहर क्यों दिया। तभी सेटो बताता है कि उसने तो सिर्फ कीजिमा का ऑर्डर फॉलो किया था। ये सुनते ही केट उसे भी मार देती है, लेकिन वहाँ पर उनमें से एक आदमी बच जाता है। तो केट उसे कीजिमा के बारे में पूछती है तो बताता है कि एनी ही सिर्फ कीजिमा तक पहुँचा सकती है जो कि उसकी भतीजी है और वो एक क्लब में मिलेगी। उसके बाद केट सीधे क्लब में जाती है और वहाँ जाकर केट एनी की बॉडीगार्ड को मारकर उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाती है और बाहर आने के बाद वो उसे कीजिमा को फोन करने के लिए कहती है, लेकिन एनी उसे बताती है कि कीजिमा किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है। अगर कीजिमा से बात करनी है तो सबसे पहले वो उसके खास आदमी रेंजी से बात करना होगा। उसके बाद एनी रेंजी को फोन लगाती है तो केट उसके फोन छीनकर रेंजी से कहती है कि अगर एनी को बचाना चाहते हो तो कीजिमा से कहो कि उसे इसी मार्केट में मिले। अब दूसरी तरफ हम रेंजी को देखते हैं जहाँ पर वो अपने आदमी से कहता है कि केट के साथ साथ एनी को भी मार दो। इधर केट को फाइट के दौरान काफी सारे चोट लगी थी, इसलिए वो बाथरूम जाकर अपनी चोट पर पट्टी बांध लेती है और एनी को वही बाथरूम में बंद कर देती है। उसके बाद वो मार्केट में अकेली जाती है, तभी वहाँ पर रेंजी के आदमी भी पहुँच जाता है। अब केट उन लोगों से पूछती है कि कीजिमा कहाँ है, पर वो पहले एना को सामने लाने को कहती है, लेकिन केट उनके बात नहीं मानती, इसीलिए वहाँ पर उन दोनों बीच लड़ाई होना शुरू होता है और केट उनके सभी लोगों को अपने बंदूक से मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एनी भी बाथरूम से बाहर निकलती है और वहाँ पर रेंजी के लोग एनी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर केट आकर एनी को बचा लेती है, जिसे देखकर केट भी समझ जाती है कि एनी उसके किसी काम की नहीं है, इसीलिए वो एनी को वहाँ से जाने को कहती है। और एनी को भी पता चल चुका था कि कीजिमा ने उसे मारना चाहता है, इसीलिए वो केट के साथ ही जाना चाहती है और केट पहले तो उसे मना कर देती है, पर कुछ देर के बाद वो भी मान जाती है। यहाँ केट की हालत बहुत खराब होते जा रहा था, इसीलिए एनी उसे एक इंजेक्शन देकर बचा लेती है और तभी केट उसे बताती है कि उसे एक खतरनाक जहर दिया था, इसलिए अब उसके पास टाइम बहुत कम है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती होने लगती है। उसके बाद एनी केट को बताती है कि रेंजी के एक जोजिमा नाम का बॉयफ्रेंड है जो उनको रेंजी तक पहुँचा सकता है, और वो एक बिल्डिंग के बारे में बताती है जहाँ पर जोजिमा रहता था और असल में रेंजी एक गे होता है। अब यहाँ पर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाकर उस बिल्डिंग में जाती है और एनी मेन गेट से उस बिल्डिंग में जाकर उन गार्ड का ध्यान भटकाती है और यही मौका देखकर केट पीछे से बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और सभी गार्ड को मार देती है और सीधे जोजिमा के पास जाकर रेंजी का पता पूछती है, लेकिन वो रेंजी का पता नहीं बताता है और केट पर अटैक कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगती है। लेकिन वहाँ पर केट की हालत बिगड़ने लगता है और इसी मौका देखकर जोजिमा केट को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एनी आकर केट की गन से जोजिमा को मारकर केट को बचा लेती है। लेकिन अभी तक एनी ने किसी को भी नहीं मारा था, इसीलिए वो काफी रोने लगती है और केट उसे समझाती है और वहाँ पर जोजिमा के फोन से रेंजी के बारे में पता करती है। उसके बाद वो दोनों रेंजी के पास जाती है और कीजिमा के बारे में पूछती है, पर रेंजी भी कीजिमा के बारे में कुछ नहीं बताता है। लेकिन तभी एनी केट को एक जगह के बारे में बताती है जो कि किसी को पता नहीं था और वहाँ पर कीजिमा अक्सर जाता रहता था। उसके बाद रेंजी को वही छोड़कर वो दोनों वहाँ से निकलती है और एनी केट को लेकर उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर केट एनी को बाहर ही रुकने को कहती है और वो अकेली अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर कीजिमा अकेला बैठा होता है और उसके आसपास कोई भी नहीं थे, इसीलिए केट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी कीजिमा केट को बताता है कि उसने केट को जहर नहीं दिया और उसके मन में सेटिनो की मौत का बदला लेने का कोई इरादा भी था ही नहीं, और उसे ये भी बताता है कि इन सब के पीछे उनके खास आदमी रेंजी की हाथ है और ये सब में तुम्हारी बॉस वेरिक भी मिला हुआ है। उसके बाद कीजिमा रेंजी और वेरिक की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर केट काफी हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि रेंजी और वेरिक मिलकर उसे जहर दिया है। लेकिन तभी बाहर वेरिक आ जाता है और एनी को बताता है कि उसके पिता को मारने और कोई नहीं बल्कि केट ही है। ये बात सुनकर एनी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वेरिक एनी को एक गन देकर केट को मारकर बदला लेने को कहता है और तभी केट भी बाहर आती है और एनी के पास गन देखकर वो समझ जाती है कि एनी को पता चल चुका है कि उसके पिता को केट नहीं मारा है। यहाँ पर केट एनी को समझाने लगती है, लेकिन एनी बहुत गुस्से में थी, इसीलिए वो केट पर फायर करती है, पर निशाना चूक जाने की वजह से बुलेट केट को छूकर निकल जाती है और एनी वेरिक के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है।
अब इधर केट को याद आता है कि बचपन में जब वो अकेले थी तभी वेरिक आकर अपने साथ लेकर चला गया और उसे ट्रेनिंग देकर उसे एक खतरनाक किलर बना दिया था और वो अपने फायदा के लिए उसे इस्तेमाल करता है और अब वो एनी के साथ भी ऐसा ही करने वाला है। अब वही दूसरी तरफ वेरिक एनी को लेकर रेंजी के पास जाता है जहाँ वेरिक और रेंजी बहस करने लगती है और रेंजी वेरिक से पूछता है कि तुम यहाँ एनी को क्यों लेकर आए हो। तो वेरिक कहता है कि अब आगे जाकर एनी ही केट की जगह लेगी और वेरिक गुस्सा होकर रेंजी से कहता है कि उसने केट को जहर क्यों दिया। तो रेंजी कहता है कि तुमने ही कहा था कि अगर केट ये काम छोड़ देगी तो हम उसे मार देंगे। ये सुनने के बाद एनी समझ जाती है कि रेंजी और वेरिक पहले से ही मिले हुए थे। उधर केट बेहोश पड़ा हुआ था और तभी वहाँ पर कीजमा आकर केट को एक इंजेक्शन देता है और केट होश में आती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर एनी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ देर बाद कीजमा और केट अपने आदमी के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और वो एक एक करके सभी को मारने लगते हैं और वहाँ पर कीजमा और रेंजी के भी आमने सामने होता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगता है, पर कीजमा आसानी से रेंजी को हरा देता है। लेकिन उधर वेरिक एनी को लेकर एक रूम में जाता है जहाँ पर वो एनी के सिर में गन रखकर खड़ा हो जाता है। इधर केट भी गुंडों को मारते मारते उसी रूम में पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों एक दूसरे को एक साथ अपने गन से शूट कर देती है, जिससे वेरिक के वहीं पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर केट के एक दिन का टाइम भी खत्म होने वाला था, इसीलिए उसकी तबीयत भी काफी खराब होता जा रहा था और वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए बाहर जाती है और एनी केट के पास आकर उसकी मदद करती है और उसे बातें करने लगती है। तभी केट एनी से माफी मांगती है और एनी उसे माफ भी कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद केट की भी डेथ हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।